अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल मानिस हेयर। आज का डे एमडी कैट बूस्टर डोज नंबर 4। आई नो कि रात के इस टाइम आप लोग थक चुके होते हैं, एनर्जी आपकी डाउन है। आप लोगों को थोड़ी सी बूस्टर डोज चाहिए होती है कि आप थोड़ा और काम कर लें। और आज इसी चीज़ पे मैं बात करूंगा, वो यही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये शुरू होता है कि हम लास्ट स्टेज में आके बुक्स कौन से फॉलो करें। आप लोग बैठ तो जाते हैं पढ़ने, आपके अंदर जज्बा भी बहुत होता है कि हाँ मैंने सुबह से लेकर रात 12-1 बजे तक पढ़ना है। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो समझ नहीं लग रहा होता कि अब आप इंग्लिश को करें, बायो को करें, केमिस्ट्री को करें। तो ये जो बात है ना, इस पे मैं आपको बता दूं, देखें जो लास्ट स्टेज चेहरे होते हैं, जैसा कि आज आपके पास 11 दिन बाकी हैं एमडी कैट होने में, तो लास्ट स्टेज में आके कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना होता जो आपके लिए न्यू होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर फेडरल की बायो पहले नहीं की तो आप अब फेडरल की बायो उठा के बैठ जाएं और आप कहें कि मैं एक बार फेडरल को पढ़ लूँ, तो ये जस्ट एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा। क्योंकि जो आखिरी टाइम होता है इसमें आपने अपनी सिर्फ वही चीज़ों पर ग्रिप करनी होती है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अगर आप नई चीज़ें करने पर लगे रहे तो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो काइंडली जो आपने पढ़ा है ना, जैसे डेली मैं कहता आ रहा हूँ कि आप खुद को सेटिस्फाई रखना है, उस तरह खुद को सेटिस्फाई रखते हुए बस आपने कोई नया काम नहीं करना, कोई नई बुक नहीं खोलनी। जो बुक्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जो भी आपने पढ़ी है, आपने पंजाब का एमडी कैट देना, पंजाब की पढ़ी, आप फेडरल नहीं पढ़ सके कोई मसला नहीं है, लेकिन जो पढ़ी है ना बस आप अब उनके ऊपर ग्रिप करें। जो आपने अपने शॉर्ट लिस्टिंग बनाई थी, जो नोट्स बनाए थे, आपने उनके ऊपर ग्रिप करनी है। इंशाल्लाह जो नोट्स वगैरह हैं वो मेडिक्स भी आपको कुछ प्रोवाइड कर देगा। तो आपने जस्ट चीज़ों को एक बार गो थ्रू करना है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ आ गई तो आप उसको लेकर बैठे रहें। ये डेज ऐसे हैं कि जिसमें आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये ऐसे डेज हैं कि जिसमें आप एक दिन अगर बैठे तो आप पूरी अपनी बायो कंप्लीट कर दें, केमिस्ट्री कंप्लीट कर दें। तो ये डेज ऐसे होते हैं। और रिवीजन में एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपने ज़्यादा लेंथी काम नहीं करना होता। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डीप जाएं और आप ये सोचें कि मैं इसके लेक्चर्स ले लूँ या कंसेप्ट्स क्लियर कर लूँ। जो चीज़ें आपने पहले करनी थी वो आप कर चुके हैं। ये वाला जो टाइम है ये जस्ट चीज़ों को गो थ्रू करने का है। सेकंड नंबर पे ये कि आप लोगों ने जो भी अपना टारगेट रखना है ना वो आपके पास क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे आपको पता ही कोई नहीं है कि आपने सारे दिन करना क्या है। देखिए लास्ट डेज में ना काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो तो बहुत अच्छा पढ़ पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जब समझ ही नहीं लग रही होती ना तो वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम इसी चीज़ में वेस्ट कर देते हैं कि हम पढ़ें क्या। तो ये आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट्स आपके वीक हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे आपको काम करना है। उसका सुबह जब आप उठें तो आपके पास एक क्लियर व्यू हो कि हाँ आज मैंने ये चीज़ें करनी है, और रात को जब आप सोएं तो आपने वो सारा अपना टारगेट अचीव कर लिया हो। तो आज के लिए यही है, बाकी परेशान आपने होना नहीं है। एमडी कैट ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सारे बच्चे देते हैं। आप कोई अनोखा टेस्ट नहीं देने जा रहे। खुद को सेटिस्फाई रखें, नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखें और बस अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हुए अपनी कंप्लीट और फुल हार्डवर्क के साथ आप लोग परफॉर्म करें। अल्लाह को कामयाब करें। फ़ी अमानिल्लाह।